बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। साहिबान कदरदान मेहरबान, पेश खिदमत है एक और पिटारा। कांग्रेसी घोषणाओं का पिटारा खुला, निकला जिन ने घोषणा पत्र रूपी चिराग को रगड़ा और घोषणाओं की बारिश होने लगी। इस घोषणा पत्र में कुछ नए आश्वासन हैं तो कुछ पुराने वादों को ही नए शब्दों में ढालकर परोस दिया गया है। लेकिन पार्टी का दावा है सब कुछ नया है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, सबका ख्याल रखा गया है और सरकार बनी तो अगले 5 साल में सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे। हुड्डा जी ने इतने काम कर दिए, नए काम क्या ढूंढोगे, लेकिन आपके सहयोग से, लोगों का फीडबैक लेके हमने बहुत से काम इसमें दर्ज किए। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। डॉक्टर राम प्रकाश जी की अध्यक्षता में जो ये मैनिफेस्टो बना है, ये हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के हित की उन्होंने ख्याल रखा है और ऐसा वायदा किया है जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम उसको पूरा कर देंगे। झूठा वायदा कोई नहीं किया औरों की तरह। घोषणा पत्र के आधार पर बिल्कुल देती है जो वायदे हमने किए हैं, ये हमारे वायदों का एक विश्वास का प्रतीक है और कांग्रेस ने पिछले 9.5 वर्ष में जो किया है वो मैं समझता हूँ कि जनता के सामने बात रखी और अगले 5 साल में जो हम करेंगे हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महिला पुरुष हमारे चाहे वो बेरोजगार साथी हो, नौजवान साथी हो या हर वर्ग को, शहर और गांव के किसान मजदूर को ताकत देने के लिए वो सारा दृष्टिकोण है। हालांकि कुछ घोषणाएं ऐसी भी हैं जो पिछले चुनाव के समय की गई थी लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। अब एक बार फिर वादा किया जा रहा है उन्हें पूरा करने का। सारी बातों को इनका जिक्र है और मैं समझता हूं कि जो पुराने हमारे वायदे हैं कहीं उसमें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट के विचाराधीन है, चाहे वो SYL का मुद्दा हो या हाई कोर्ट और यहाँ अलग से राजधानी बनाने का, ये तो लंबे वो हैं जिसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार और मैं समझता हूँ कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है कि वो प्रदेश की जनता एक बार फिर मौका दे। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र छलावा मात्र है और ये कांग्रेस को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता आया है। आज मुख्यमंत्री हुड्डा जी का जब सिंहासन डोल रहा है, सुपड़ा साफ हो रहा है, आज उसको इधर यूनिवर्सिटी देने की बात याद आई। 10 साल में क्यों नहीं आई? 10 साल में 10 यूनिवर्सिटियां बनाई। अरे इन तीनों लोकसभा में एक भी बनाई क्या? किसी एक भी व्यक्ति को रोजगार दिया क्या? कोई एक भी फैक्ट्री खोल ली क्या? चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखती हैं। जनता इन वादों को सच मानकर वोट भी देती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये वादे मात्र कोरे शब्द बनकर ही रह जाते हैं। इन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से ढेर सारे वादे कर दिए हैं। जनता ने इन वादों पर कितना यकीन किया, ये चुनाव परिणाम ही बता देंगे। पंचकुला से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
इस पूरे न्यूज़ पैकेज में सिर्फ घोषणा पत्र की प्रमुख बातें नहीं थी, उसके बाद जो राजनीति हो रही है वो भी हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से हम घोषणा पत्र पे लौटते हैं और नज़रिया जानते हैं कि घोषणा पत्र जो है वो हमारे विद्वान मेहमानों को कैसा लगा है, जो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। उमेश जोशी जी, घोषणा पत्र कैसा लग रहा है आपको? घोषणा पत्र बनाने की क्या ज़रूरत थी अगर पानीपत वाली बातों को ही इसमें शामिल करना था? ऐसा है कि किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र उसकी भावी नीतियों का आईना होता है कि अगर वो सत्ता में आए तो क्या क्या काम करेंगे, क्या उनकी नीतियां होंगी। और हर पार्टी का घोषणा पत्र आप उठाकर देख लीजिए, भाषा अलग होती है, भाव वही होते हैं। यानी किसानों की बात भी करेंगे, महिलाओं की बात भी करेंगे, बुजुर्गों की बात भी करेंगे, विधवाओं की बात भी करेंगे, स्टूडेंट्स की बात भी करेंगे, बिजली की बात भी करेंगे, पानी की बात भी करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात भी करेंगे। मतलब सब कुछ वही होगा। कहने का अंदाज सबका अलग अलग है। लेकिन घोषणा पत्र में अगर 100% बातें पूरी नहीं हो पाती हैं, जो अधूरी रह जाती है, जिनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि उन मामलों में पार्टी ने झूठ बोला और झूठ बोल करके वोट मांगे, और झूठ बोलने का जो अपराध किया है उस अपराध के लिए क्या उन्होंने कभी जनता से माफी मांगी? किसी भी पार्टी ने? मेरा मानना यह है कि अगर आप घोषणा पत्र में 2 वायदे मान लो पूरे नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं किया आपने। नैतिकता यह कहती है आप जनता के बीच जब वोट मांगने जाएं तो आप बताइए कि हमारे घोषणा पत्र में हमने ये वायदे किए थे, जिनमें इन 2 वायदों को हम पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम इस बार घोषणा पत्र में केवल वही वायदे कर रहे हैं जिनको हम पूरा करेंगे। या चुनाव आयोग को चाहिए इस पर कड़ाई से कोई नियम बनाए कि घोषणा पत्र ये भी जो ठगने जैसा है, ठगने जैसा है कि जनता को गुमराह करते हैं, आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, गुमराह करके वोट पाने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। अगर सभी पार्टियां एक ही तरह का घोषणा पत्र, आपने 50 बातें उसमें डाल दी और पूरी आप 20 भी नहीं कर पाए, तो बाकी जो 30 बातें हैं उसके लिए कौन दंड देगा उनको? और मतलब कहिए उतना ही जितना कर सकें, कहिए उतना ही जितना कर सकें, कहिए उतना ही जितना आप कर सकते हैं। और जब तक चुनाव आयोग इस बात को कड़ाई से नहीं लेगा, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना पड़ेगा इस मामले में कि चुनाव सुधारों से जोड़ के चुनाव सुधारों से जोड़ के देखना चाहिए इसको। अमित नेहरा जी, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कैसा लगा है आपको? देखिए, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा तो आपको सारी बात साफ हो जाएगी शीशे की। आप बिल्कुल बताएं। 25 फरवरी 2007 कांग्रेस गवर्नमेंट को 2 साल पूरे हो गए थे हरियाणा में राज करते करते। 2005 में सत्ता में आई थी। तो 25 फरवरी 2007 को सिरसा में राज्य स्तरीय रैली की थी कांग्रेस ने। तो उससे कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, जिसमें मुख्यमंत्री थे और कैबिनेट के भी मंत्री थे और कई नेता थे वरिष्ठ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रस्ताव पेश किया था उसमें कि हम रैली में एक ऐसी पुस्तिका बंटवाएंगे जिसमें ये लिखा होगा कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में से ये घोषणाएं पूरी कर दी हैं। तो वित्त मंत्री होते थे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले कार्यकाल में 2007 की बात है ये। तो उन्होंने समर्थन किया था मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात का। उन्होंने कहा था, हुड्डा साहब आपको तो 2 छपवानी पड़ेंगी। बोला, एक तो वो जो घोषणाएं पूरे हो चुकी हैं और एक पुस्तिका वो जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। मुझे देख के लगता है कि ये वो दूसरी पुस्तिका है जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। देखिए, ये सारी पुरानी ही हैं घोषणाएं, कोई इसमें नया नहीं है। और इसमें खास बात जो हम मिस कर रहे हैं, जो मेरे संज्ञान में है, एक और मुद्दा है जो प्रमुखता से उठाया है आज।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बहुत से बड़ा मुद्दा जी है, बहुत हरियाणा बड़ा के लिए मुद्दा है। अलग से हाई कोर्ट की मांग करेंगे। सर आप इजाजत दे तो ये मैं मुझे आपको- लगता है कि बहुत आपको पुराना इस मुद्दा ब्रेक है। के बाद आप सभी पुराना लोगों का मुद्दा दूं है। क्या? अभी तक तो हम ये नए घोषणा बना- पत्र को समझ रहे नहीं, थे। पुराना है, लेकिन क्या है कि सरकार जब इस पे अडिग है तो एक तरह से इसमें क्या होता है कि मेरे एक कई- कमर्शियल ब्रेक ले लूं क्या, उसके जी। बाद फिर हम बिल्कुल, शामिल बिल्कुल। करते हैं इन सारी बातों को। बिल्कुल 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 ठीक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर इन सारी बातों पे हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, जी। अब तक क्या किया आपने जो अब इसको घोषणा पत्र में शामिल करने की जरूरत आन पड़ी है। एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता है।